लोकेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजन करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे लाइक बच्चे को डिसिप्लिन से ज्यादा प्यार मिले और केयरिंग हो और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे तो हम इस स्कूल में आए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। स्टाफ्स आर वेरी फ्रेंडली एंड काइंड एंड चिल्ड्रन एबल टू कम्युनिकेट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द स्कूल टू अस। तो जब यहाँ आया हुआ था सब तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। वैसे क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रिपोर्ट से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान निकोबार प्रशासन ने पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व का किया समर्थन। सांसद विष्णुपद रे जी ने अंडमान एंड निकोबार पुलिस रिक्रूटमेंट में एज क्राइटेरिया की समीक्षा की मांग उठाई है। स्वराज द्वीप में डिप्टी कमिश्नर द्वारा पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग आयोजित। एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने इन सर्विस टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। कैम्बल बे में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन। गर्मी से राहत के लिए स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स हेतु वाटर बोर्ड कैंपेन शुरू। श्री विजयपुरम में सफल बोट फार्मिंग की प्रेरणादायक कहानी सामने आई। GSS सवाई में छात्रों के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। अब समाचार विस्तार से। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्वराज द्वीप में समुद्र की गहराइयों के भीतर भारत का विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह तिरंगा लगभग 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। इस विशेष अभियान में करीब 200 डाइवर्स पुलिस पर्सनल्स और प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। सबसे खास बात यह रही कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर भी डाइविंग टीम का हिस्सा बने। इस आयोजन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देना था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड मरीन टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग और इको टूरिज्म के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इस उपलब्धि से पूरे द्वीप समूह का गौरव बढ़ा है और पर्यटन क्षेत्रों को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह परियोजना केवल विकास परियोजना नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, समुद्री शक्ति और आर्थिक मजबूती से जुड़ी हुई है। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति देती है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भदौरिया ने कहा है कि भारत के भविष्य की चुनौती को देखते हुए ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना चाहिए। अगली खबर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है। सांसद श्री विष्णुपद रे जी ने अंडमान एंड निकोबार पुलिस रिक्रूटमेंट में कुछ पदों के लिए तय एज क्राइटेरिया की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि योग्य उम्मीदवार केवल आयु सीमा के कारण अवसर से वंचित हो सकते हैं। सांसद ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले पर
संवेदनशील तक से विचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। यह मुद्दा स्थानीय युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अब चलते हैं स्वराज द्वीप, जहां डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान द्वारा पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में स्थानीय लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित विभागों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसी मीटिंग्स का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इन सर्विस टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों को नई टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिजिटल लर्निंग टूल्स और आधुनिक शिक्षा तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। बदलते समय के साथ एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। अब खबर कैम्बल बे से। यहाँ आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप, बेसिक ट्रीटमेंट्स और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। शिविर में कई लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इस तरह के मेडिकल कैंप काफी राहत पहुंचाते हैं। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसे कैंप्स जारी रहेंगे। गर्मी का मौसम बढ़ते ही प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए वाटर बोल कैंपेन चलाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर पानी से भरे बर्तन रखे जा रहे हैं ताकि गर्मी में प्यासे जानवर और पक्षियों को राहत मिल सके। लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने घरों और दुकानों के बाहर पानी रखें। यह छोटा सा कदम जीव जंतुओं के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेरणादायक सफलता की। श्री विजयपुरम से गोट फार्मिंग की एक शानदार सक्सेस स्टोरी सामने आई है। यहाँ एक प्रोग्रेसिव फार्मर ने आधुनिक तकनीकों और मेहनत के दम पर गोट फार्मिंग को लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया। आज उनके पास अच्छी आय का स्रोत है और कई अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर लाइव स्टॉक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह उदाहरण बताता है कि अगर सही योजना और मेहनत हो तो गांव में भी आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। कार निकोबार के GSSS सवाई में छात्रों के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। समर वेकेशन के दौरान चल रहे इस प्रोग्राम में बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स, बेसिक वोकेशनल नॉलेज और करियर ओरिएंटेड गाइडेंस दी जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक कौशल देना है ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बन सके। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अंडमान और निकोबार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।